कस्टम शॉर्ट का यूज क्या होता है? देखिए हमारे पास जब वैल्यू डबल में दे रखी हो या डुप्लीकेट्स वैल्यू हो, उनको भी हमें शॉर्टिंग करना हो, या इसके और भी कई सारे तरीके हैं, वो हम देखते हैं कि एक कॉलम के साथ साथ हमें सारे कॉलम को कैसे अरेंज करना है, वो भी हम देखते हैं। तो कस्टम शॉर्ट को यूज करने के लिए हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए जब कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज को सेलेक्ट करना जरूरी है। डिफॉल्टली अगर हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे ऐड लेवल दे रखा है, डिलीट लेवल दे रखा है, कॉपी लेवल दे रखा है, ऑप्शन है, इन सभी चीज का यूज किया है। तो वो हम देखते हैं कि इन सब को यूज करके हम कस्टम शॉर्ट को कैसे यूज करते हैं, कस्टम शॉर्ट और शॉर्ट में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट बाय में आपको वो कॉलम लेना है जिसके थ्रू आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम को लेंगे। ये प्रोडक्ट नेम हमने ले लिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है माई डेटा हैज हेडर। ये वाला ऑप्शन हमेशा टिक रहना चाहिए। अगर अनटिक रहेगा तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम नंबर अब आपको शो कर रहा है, कॉलम A B C D। इसका मतलब ये है कि आप जिसको शॉर्ट करोगे यानी प्रोडक्ट को भी वो शॉर्टिंग कर लेगा। जैसे अगर हमने प्रोडक्ट में लिया और उसमें A to Z उसने सेट कर लिया, तो P यानी अल्फाबेट में वो उसको भी शॉर्ट कर लेगा। तो हमें हेडिंग को तो अलग रखना है और बाकी सारे डेटा को अलग रखना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हमेशा ये माई डेटा हैज हेडर को टिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग आ गई है, हमें किस कॉलम को शॉर्ट करना है। हमने प्रोडक्ट का कॉलम ले लिया, उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट ऑन में हमेशा सेल्स वैल्यू रखनी है और ऑर्डर में A to Z। यहाँ पे Z to A और A to Z दोनों दे रखा है। अगर आप A to Z करेंगे तो अल्फाबेट डेटा को अरेंज करेगा, अगर आप Z to A करेंगे तो Z to A से अरेंज करेगा। तो ये हमने A to Z ले लिया और इस प्रोडक्ट को हम ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया, यानी CD पहले आ गया, फिर DVD आ गया, फिर पेन ड्राइव आ गया, इस तरह से। लेकिन बाकी जो हमें कॉलम्स हैं उसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो। अभी कैसे भी कहीं भी सेट हो गया है। देखिए CD के आगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको दिख रहा है कि ये 400 पहले आ गया, 350, फिर 106, फिर 456, इस तरह से थोड़ा सा मिसमैनेज से आपको दिखाई दे रहा। हमें करना क्या है, हम इसमें कस्टम शॉर्ट में जो शॉर्ट बाय हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका ऑर्डर हमने A to Z रखा। ऐड लेवल को यूज करेंगे तो देन बाय में आपको वो दूसरा रेस्ट कॉलम भी चाहिए, जिसके थ्रू यानी शॉर्ट बाय के थ्रू आप जो भी दूसरा कॉलम शॉर्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जिसको हमने शॉर्ट बाय में लिखा है, यानी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम दूसरी वैल्यूज को भी सेट करना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पे देन बाय में सेल्स ले लिया। सेल्स की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें यहाँ पे लेना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब CD जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको भी शॉर्टिंग किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है। हमने क्या लिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जर। तो CD का स्मॉलेस्ट आ गया पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे ही DVD में भी हो गया है, यानी इस प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग सेल्स वैल्यू को भी हमने शॉर्टिंग दे दी है। तो एक साथ बहुत सारे कॉलम जब आपको लेने हो तो आप कस्टम शॉर्ट को यूज कर सकते हैं। देन बाय ऐड लेवल करते हैं, यहाँ जाएंगे और देन बाय में वो सारे कॉलम आप ऐड करेंगे, यानी जो शॉर्ट बाय में आपने जो कॉलम लिया है उससे लिंक करते हुए वो सारे कॉलम बनेंगे और उनको भी हम शॉर्ट करेंगे। तो ये तो आपका ऐड लेवल का ऑप्शन है। फिर है डिलीट लेवल। अगर किसी लेवल को आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसको डिलीट लेवल कर देंगे तो वो लेवल वापस डिलीट हो जाता है। अगर सेम प्रोडक्ट यानी सेम शॉर्ट बाय जो हमने एक यहाँ पे जो लेबल लिया हुआ है उसी की अगर हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो वही कॉपी बन जाती है। एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है जिसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव और ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है, शॉर्ट टॉप टू बॉटम और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ये दोनों ऑप्शन भी हम समझ लेते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये होगा जिस रेंज में अगर आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, यानी कोई डेटा दे रखा है, टेक्स्ट वैल्यू, जहां पे आपने कैपिटल और स्मॉल दोनों आपने ले रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर हम देखें तो पेन ड्राइव को हमने कैपिटल में और स्मॉल में दोनों में ले रखा है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर ऊपर लेना है, कौन सा कैरेक्टर नीचे लेना है, वो आपको यहाँ पे इसमें बताया जाएगा। तो हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया और ना ही भी सेलेक्ट करेंगे ना तो भी आपको कस्टम शॉर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज वो सेलेक्ट करेगा।
ऑप्शन पे जाएंगे और इस केस सेंसिटिव को हम अप्लाई कर देंगे। अब शॉर्ट टॉप टू बॉटम, जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पेन ड्राइव कैपिटल में और स्मॉल में दोनों में दे रखा है, उसमें उसने पहले स्मॉल वाले को ले लिया है, बाकी फिर कैपिटल में ले लिया, यानी उसकी भी उसने शॉर्टिंग कर दी। सिमिलर जो आपके पास डेटा है उसमें भी पहले किसको दिया है और दूसरा नंबर किसको दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टिंग कर लेता है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज जो दे रखी है वो है आपको ऑप्शन में शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अभी हमारे पास ये डेटा जो है वो वर्टिकली है, अगर हम अपने डेटा को अगर हॉरिजेंटली करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम जो है वो ले लेती हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट में ट्रांसपोज में सेट कर लेती हूँ और इसको हमें थोड़ा सा कॉलम की विड्थ वगैरह भी सेट कर लेंगे। अब हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर अरेंज करना है, जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास डेटा रो में है, अभी हमारे पास वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल में है, हमने यहाँ पे शॉर्ट बाय में कस्टम शॉर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको शॉर्ट बाय में वो रो सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर सेल वैल्यूज, ऑर्डर A to Z और ऑप्शंस, ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमें ऑप्शन ले लेना है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट तक हम अगर शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, अगेन ओके, तो देखिए डेटा आपका शॉर्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम डेटा को वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कस्टम शॉर्ट में हमने कुछ ऑप्शंस देख लिए थे, जैसे सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यू है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, तो सेल वैल्यू को तो हमने यूज़ करना देख लिया। इसमें सेल कलर और फॉन्ट कलर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो टेबल दे रखी है उसमें हमने प्रोडक्ट के जो है वो कलर चेंज कर दिए, उनके सेल के कलर, यहाँ पे नाम में भी कुछ फॉन्ट के कलर चेंज कर दिए हैं। शॉर्ट अगर आप कलर वाइज चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट बाय में आप लेंगे वो प्रोडक्ट या आप नेम, तो हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेल कलर को यूज़ करना है, यानी हमने अलग अलग सेल कलर जो दे रखे हैं प्रोडक्ट में, हम कलर वाइज शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो कलर वाइज शॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर दिया है, जैसे हमने रेड और ग्रीन कलर दे रखा है, रेड कलर को हम टॉप में चाहते तो टॉप में, बॉटम में चाहते बॉटम में, तो जहाँ जहाँ जिस सेल में रेड कलर होगा वो टॉप में आ जाएगा। तो हमने ओके किया तो देखिए CD वाला जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आ गया है, क्यों? क्योंकि रेड कलर हमने शॉर्टिंग में सबसे टॉप में लिया है तो वो टॉप में आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि ग्रीन कलर हमें बॉटम में चाहिए तो शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट ही है, सेल कलर है और यहाँ पे हमें लेना है ग्रीन कलर और इसको हमें दे देना है बॉटम में। तो ऑन बॉटम करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन कलर बॉटम में आ गया है। इस तरह से जहाँ पे हमने ग्रीन कलर में DVD दिया था तो वो DVD का एक साथ आ गया और पेन ड्राइव एक साथ आ गया जिसका हमने कोई कलर सेट नहीं किया। तो इस तरह से प्रोडक्ट या किसी भी आप रेंज को कलर वाइज, सेल कलर वाइज भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही जैसे नेक्स्ट अपन इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है वो है आपका फॉन्ट कलर। अगर फॉन्ट कलर वाइज हम अगर डेटा को शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यूज ले सकते हैं। हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट बाय में हमें यहाँ पे हम ले लेंगे नेम का ऑप्शन और नेम में फॉन्ट कलर, क्योंकि हमने नेम पे फॉन्ट कलर सेट किया हुआ है। उसमें ऑर्डर आप देना चाहते हैं कि रेड कलर को हम ऊपर टॉप में सेट करना चाहते हैं तो टॉप में आ जाएंगे, ऑन टॉप या ऑन बॉटम दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑन टॉप करेंगे तो टॉप में आ जाएंगे। देखिए रेड कलर टॉप में आ गए। और इसके अलावा अगर हम शॉर्टिंग में हम चाहते हैं कि वही नेम, फॉन्ट कलर और ऑर्डर हम इसका ब्लू कलर यानी बॉटम में आ जाए तो वो बॉटम में आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमें इनको शॉर्टिंग करना है। अगर हम फॉन्ट कलर के हिसाब से करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से करना चाहते हैं तो सेल कलर के हिसाब से। तो अलग अलग तरीके हैं एक्सेल में शॉर्टिंग करने के, तो ये सारे ऑप्शंस आप शॉर्ट और कस्टम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं।